अस्सलाम वालेकुम, मैं शाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुशामदीद कहेंगे। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। कल बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया गया। बनीगाला घर को ही सब जेल करार दिया गया। इसके पीछे क्या कहानी है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कलअदम करार देने की साजिश मुकम्मल हो चुकी है। उस पर जो काम हो रहा था वो तकमील तक पहुंच गया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14-14 साल कैद सुनाई गई और उनको जुर्माना किया गया। इमरान खान जो कि अडयाला जेल में ऑलरेडी मौजूद थे, बुशरा बीबी ने खुद जाकर अडयाला जेल में गिरफ्तारी दी। एक बयानिया बनाया जा रहा था कि बुशरा बीबी इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माह गवाह बनने जा रही हैं, लेकिन बख्शें थी वो दम तोड़ गई। उसके बाद बुशरा बीबी को अडयाला जेल में गिरफ़्तार नहीं किया गया। रात को उनको बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया और बनीगाला घर को ही सब जेल करार दिया गया। ये सिर्फ़ एक मनसूबा बंदी के तहत हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ के जो जेलों में बंद कारकुनान हैं उनके दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान फ़ासले पैदा किया जाए। एक बयानिया मुस्लिम लीग नून को दिया जाए कि वो जलसों में कहे कि लाडले की बीवी को जेल में नहीं रखा गया बल्कि उसको घर में मुंतकिल किया गया। उनको एक मरियम को एक बयानिया दिया जाए और एक मीडिया को एक ख़बर दी जाए ताकि तहरीक इंसाफ और जो जेल में बंद कारकुन हैं उनमें दरार डाली जाए। उनको कहा जाए कि इमरान खान ने अपनी बीवी को तो जेल की सख्तियों से बचा लिया, लेकिन उसकी खातर जो कारकुनान जेल में कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वो जेल सुपरिटेंडेंट जो तहरीक इंसाफ की वकला को इमरान खान तक नहीं पहुंचने देता और घर से खाना नहीं जाने देता, वो इतना कैसे मेहरबान हो गया कि उसने उस सुपरिटेंडेंट ने ये बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया बगैर किसी दरख्वास्त के। ना इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की, ना बुशरा बीबी ने, ना उनके वकला ने कोई दरख्वास्त दी। तो खुद ब खुद सुपरिटेंडेंट जेल ने उनको बनीगाला मुंतकिल कर दिया और बनीगाला जो उनकी राइश है उसको सब जेल करार दे दिया। ये कैसे हो सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और वो निगरान हुकूमत जो इमरान खान अगर सांस ले तो उस पर भी उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि वो कैसे आके वो मेहरबान इसलिए हुई कि ताकि मरियम को एक बयानिया दिया जाए, वो अपने जलसों में कहे कि लाडले की सहूलतकारी हो रही है और साथ ही एक तासर दिया जाए तहरीक इंसाफ ने डील कर ली है। और इस डील के नतीजे में बुशरा बीबी को घर मुंतकिल किया गया और कुछ दिनों तक इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब भी बनीगाला पहुंच जाएंगे, ये एक बयानिया दिया जाए। और मीडिया पर ये उन्होंने ज़ोरों शोर से ये कैंपेन चलाई। सोशल मीडिया पर भी जो उनके बकाऊ मीडिया है और जो बकाऊ टूट जो साफ़ी हैं उन्होंने भी बड़ी बड़ी ट्वीट्स दागी कि इमरान खान ने डील कर ली है और जो उनके कारकुनान हैं वो जेलों में कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इमरान खान अपनी बीवी को सहूलतकारी दे रहे हैं। ये उन्होंने कल बयानिया बनाने की कोशिश की। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि तहरीक इंसाफ को जो कारकुनों की नज़रों में बुरा बनाया जाए और इसके अलावा कोई बयानिया नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान पर इतनी सख्ती है कि पार्टी टिकटों के लिए भी उससे मशावरत करने नहीं दी जाती उसके जो चेयरमैन है अली गौहर को। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वही इंतज़ामिया वही इस्टेब्लिशमेंट अब इतनी मेहरबान हो जाए, वो भी इलेक्शन से पहले। ये सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के वोटर्स को डिसहार्ड करने के लिए, उनको पार्टी से बदजन करने के लिए एक बात फैलाई जा रही है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है। और ताकि जो उसका वोटर पहले इमरान खान के बारे में सोचता है कि इमरान खान तो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनसे डील नहीं करूंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा, और अचानक उसने डील कर ली। ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान क्लैश पैदा करने के लिए, क्योंकि इनको खुफिया एजेंसियों ने यह खबर दे दी है कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी पूरे पाकिस्तान में। तो इस वजह से इन्होंने नए से नए बयानियाँ, पहले तो इन्होंने 2 दिन में 2 बड़े केसेस में सज़ा दी ताकि तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस हो जाए और वो 8 फरवरी को ना निकले। अब ये बयानियाँ दिन ब दिन
ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरीके उसके वोटर को 8 फरवरी से पहले पहले पार्टी से बदजन किया जाए। अब एक और गनौनी साजिश हो रही है। तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है। 5 फरवरी को वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं ताकि उनकी जो पार्टी की पोजीशन है वो इलेक्शन से पहले एज ए पार्टी, सियासी पार्टी, उसको मुनज़्ज़म किया जाए। लेकिन अब इन्होंने उससे पहले ही ये साजिश मुकम्मल कर ली है कि तहरीक इंसाफ को एज ए सियासी जमात उन्होंने कलअदम करार देना है ताकि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए। इनको पता है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाना। इन्होंने उससे पहले ही तहरीक इंसाफ को एज ए जमात उन्होंने कलअदम करार देना है ताकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे आज़ाद हैसियत में जीत कर आएंगे वो तहरीक इंसाफ में शामिल ना हो बल्कि पीपल्स पार्टी या नून लीग की जमातों में चले जाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दोबारा से उन लोटों के हाथों में धकेलने के लिए ये सारी साजिश हो रही है। इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कालादम करा दिया जाए और इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और PDM की जमातें इसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। खान को जो साइफर केस में सज़ा दी गई है उसका तफसीली फ़ैसला जारी हो चुका है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मज़ाइका खेज़ बातें हैं कि इमरान खान जब अदालत में पेश होता था तो वो अखबार पढ़ता रहता था, वो हंसता था। जब हम ट्रायल कर रहे थे तो वो कहता था कि ये फ़िक्स्ड मैच है, आपने सज़ा देनी है, आपने हमारे दलाइल नहीं सुने। इमरान खान और ना ही शाह महमूद कुरैशी इस केस में संजीदा नहीं थे। तो इसका एक और ड्रामाई उन्होंने इसमें करार दिया है कि इमरान खान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की, जिस वजह से मुल्क पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। सिर्फ ये अगर आसान लफाज में कहा जाए कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि इमरान खान ने सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका को नाराज़ किया है, इस वजह से उनको 10 साल की सज़ा दी गई है। ये कैसे हो सकता है कि एक जिसको आप मुजरम कह रहे हैं उसको आप सफाई का मौका भी ना दें और यक तरफा ट्रायल करके उसको सज़ा दें। अब ये जो तफसीली फ़ैसला है इसके बाद ये केस और कमज़ोर हो गया है कि इमरान उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किस वजह से सज़ा दी। सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया गया है इस तफसीली फ़ैसले में कि इमरान खान गैर संजीदा थे, वो ट्रायल में जो मदद नहीं कर रहे थे और सिर्फ़ उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि अमेरिका को उन्होंने ललकारा है।